भारत की अर्थव्यवस्था अगर इतनी मजबूत है तो फिर देश का 80 करोड़ व्यक्ति फ्री में राशन क्यों खा रहा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जिस तरह से महंगाई हावी हो रही है और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट रही है, इसके बाद में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तुसी सभी चंगा, यानी सब कुछ अच्छा। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। क्या भारत राजनीतिक और आर्थिक चौराहे पे खड़ा है? आज हम उन सवालों की बात करेंगे जो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर लगातार उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में उस दिशा में जा रहा है जिसका दावा सरकार करती है, या फिर विपक्ष और आलोचकों की आशंकाओं में कुछ सच्चाई भी छिपी है? देश की राजनीति में आज एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ सरकार भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ देश बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही? अगर रोजगार रिकॉर्ड स्तर पर है तो युवा सड़कों पर क्यों हैं? अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? भाजपा और आयात नेताओं की बहस एक दूसरे को चुनौती दी। हाल में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पुराना बयान फिर से चर्चा में आया, जिन्होंने कहा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को भारत में भाजपा में बाहर से आए नेताओं को मिलने वाले महत्व के संदर्भ में जोड़कर देखते। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के अनेक सांसद और नेता पहले अन्य दलों में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए, धुले और टनों पर नील लगाया और फक साफ होकर निकल आए। उनके सारे दाग खत्म हो गए, वो भाजपा से सांसद जुड़ गए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई नेताओं ने जांच एजेंसियों के दबाव के कारण दल बदला। सरकार और भाजपा इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है और कहती है कि लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो। क्या जांच एजेंसी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है? देश में आज से आधी कोई बड़ा राजनीतिक विवाद हो जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन इंफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसे ईडी कहते हैं, आयकर विभाग का नाम, सीबीआई का नाम ना आए। विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार का जवाब है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना काम कर रहा है। यही बहस पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बनी। राहुल गांधी और संकट का सवाल। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक
असमानता, चुनावी पारदर्शिता और संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रमुख मुद्दा बताते हैं। सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि देश में सब कुछ समान है तो इतनी बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आज 6 जून को कांकरोच जनता पार्टी, हम कांकरोच जनता पार्टी ना कहकर उन्हें युवा कहें, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार के दावे इतने अच्छे हैं, देश में सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये बच्चे सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? हर बार परीक्षा लीक हो जाती है, जिसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। चुनाव आयोग पर उठते सवाल, विपक्षी दलों ने समय समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का स्वीकार करता है और कहता है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और असंवैधानिक नियमों के अनुसार संचालित होती। लेकिन लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना ही पर्याप्त नहीं होता, निष्पक्ष दिखना भी आवश्यक होता है। सुब्रमण्यम स्वामी की नाराजगी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार प्रधानमंत्री की नीतियों की खुली आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचक केवल विपक्ष में नहीं बल्कि भाजपा के पुराने नेताओं की ओर से भी सामने आती रही। चंद्रबाबू नायडू और गठबंधन की राजनीति, आज केंद्र सरकार गठबंधन के सहारे चल रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा होती रहती है। यदि सहयोगी दलों की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण भी बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े सहयोगी दल ने सरकार से समर्थन वापस लेने की आधिकारिक घोषणा नहीं की। अमेरिका, रूस, ईरान और तेल की राजनीति, अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो आम आदमी की जेब से जुड़ा है। तेल। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, यानी 80% से अधिक तेल विदेश से आता है। 43% से अधिक गैस विदेश से आती है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की नीति को भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनाया। इसी दौरान अमेरिका और पश्चिम देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। अमेरिका नेताओं की ओर से समय समय पर रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी भी दी गई। यहीं से बहस शुरू होती है। आलोचक पूछते हैं, क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर दिखाई पड़ रहा है या फिर अमेरिका के कहने पर हमारे हाकिम चलते हैं? ईरान का सवाल दोस्तों, एक समय में भारत ईरान के बीच तेल व्यापार काफी मजबूत था। भारत ने ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के बाद स्थिति बदली। अमेरिका का तर्क है कि इससे भारत को सस्ते तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत खोना पड़ा। यानी अमेरिका के हुक्म आते ही हमें अच्छे दोस्त खोना पड़े, और आलोचकों का तर्क है कि इससे भारत को अपना जो सस्ता तेल मिलता था वह स्रोत गंवाना पड़ गया। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वेनेजुएला का विवाद, वेनेजुएला से तेल आयात को लेकर भी बहस होती है।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता रखनी चाहिए, जबकि आलोचक पूछते हैं कि यदि रूस और ईरान से अपेक्षाकृत सस्ता तेल उपलब्ध हो सकता है तो अधिक महंगे विकल्पों की आवश्यकता क्यों पड़ गई। यह बहस अभी भी जारी है और इसका उत्तर केवल राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी, वित्तीय और कूटनीतिक कारकों से जुड़ा है। असली सवाल दोस्तों, देश का असली सवाल यह नहीं कि कौन सा नेता क्या कह रहा है। असली सवाल है, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या किसानों की आय बढ़ रही है, क्या मध्यम वर्गीय जीवन आसान हो रहा है, क्या संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है, क्या भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चला रहा है और क्या लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने की आवाज को पर्याप्त स्थान मिल रहा है। भारत आज एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार उपलब्धियों की बात कर रही है, विपक्ष संकट की बात कर रहा है, सहयोगी दल अपने राजनीतिक हितों को साध रहे हैं, वैश्विक शक्तियां अपने हितों के अनुसार दबाव बना रही हैं और जनता अपने रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर जवाब तलाश रही हैं। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम निर्णय किसी नेता, किसी पार्टी, किसी टीवी चैनल या किसी सोशल मीडिया अभियान का नहीं होता है। अंतिम निर्णय जनता का होता है और वही तय करेगी कि देश सही दिशा में जा रहा है या बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, गोदी मीडिया जिसका आज जंतर मंतर से भी जबरदस्त विरोध हो रहा है और गोदी मीडिया की सड़ान से पूरा देश बर्बाद हो रहा है और जिस तरह से ये गोदी मीडिया के लोग गाल बजाते हैं, आज नहीं तो कल इन्हें इसका परिणाम भुगतना। पत्रकार वही होता है जो देश हित की सोचता है, पत्रकार वही होता है जो वास्तविकता में सच्चाई दिखाने का साहस करता है। अब तो टीआरपी का खेल है और जुगाड़ की पत्रकारिता है। इसी के साथ देश के लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है या फिर सत्ता पूरे देश को गुमराह कर रही है। नमस्कार और आप सभी को पुनः धन्यवाद।